व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? PQR वर पार्टनर in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:2 on 31st March 2018. Their balance sheet showed a credit balance of 9,000 rupees in the profit and loss account and a workman compensation fund of 64,000 rupees. From 1st April 2018, they decided to share profits in the ratio of 2:2:1. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued at 4 lakh rupees. A claim on account of workman compensation of 30,000 rupees were admitted. Pass necessary journal entry on the constitution of the firm. अब देखो, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे calculation of sacrificing and gaining रेशियो, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अब हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ PQR कितना है? 1:1:2, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ PQR कितना है? 2:2:1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। P इक्वल टू 1/4 माइनस 2/5, तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 8/20, यह आ जाएगा हम लोगों का 3/20, वो भी गेन क्योंकि माइनस का 3/20 है। ऐसे ही हम लोग क्यू का निकालेंगे। 1/4 माइनस 2/5, 5 माइनस 8/20, तो ये आ जाएगा माइनस 30/20। इसको लिख देंगे 3/20, ये हो जाएगा हम लोग का गेन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आर का निकालेंगे। आर का आ जाएगा 2/4 माइनस 1/5, तो आ जाएगा 10 माइनस 4/20, 6/20 सैक्रिफाइस, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। ये शेयर करेंगे तो P का आ जाएगा 4 लाख इंटू 3/20, तो आ जाएगा 60,000 डेबिट बैलेंस। जितने भी गेन होंगे वो डेबिट होंगे, सैक्रिफाइस होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो Q 4 लाख 3/20 कितना आ जाएगा? 60,000 डेबिट, ठीक है। अब R 4 लाख इंटू 6/20 कितना आ जाएगा? 1200 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग जर्नल एंट्री। हम लोग की जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट अप्रैल 2018, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 9,000, वो भी क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट तो है मतलब क्या है? वो लॉस है। तो 9,000 को हम लोग
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 2250, वो भी 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 2250 4500। इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:2, ठीक है। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, 1 अप्रैल 2018, ये डेट हो गई हम लोगों की। यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये देखो 64,000 है, ठीक है। अब देखो 30,000 ये क्लेम हो रहा है, ठीक है। 30,000 को 64,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 64,000 में से हम लोग 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 34,000। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा 8,500, 8,500 और 17,000, ठीक है। अब देखो इसका नरेशन बनेगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लेम रिकॉर्डेड, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे अपनी थर्ड एंट्री, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, 1 अप्रैल 2018 पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोगों का, आर की कैपिटल कितनी है, आर की कैपिटल है, सॉरी ये आर की कैपिटल गलत लिख गई है, आर की कैपिटल है 12,000, कितनी है 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 60,000, ठीक है। अब देखो क्या नरेशन बनेगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ABC are sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 and decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2021. Following is an extract of the balance sheet as at 31st March 2021. अब देखो लायबिलिटीज हम लोग की क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 54,000। असेस्ड हम लोग के इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना है 6 लाख रुपीज, ठीक है।
अब सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब केस फर्स्ट क्या है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम लोगों की एंट्री क्या बनेगी, तो फिर हम लोगों की एंट्री बनेगी फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना हम लोगों का 54,000, ठीक है, जिसमें कि 24 ये जो 6 लाख है। अब देखो 6 लाख में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग का 54 है और जिसमें कि कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2 में, ठीक है। तो ये कितना है 54,000। अब 54,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 24,000, 18,000 और 12,000, ठीक है। अब इसका क्या नरेशन बनेगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन आप लोगों को फुल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है हम लोगों का 4:3:2, ये हम लोगों का नरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या बनेगी, सेकंड एंट्री बनेगी हम लोगों की, सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ द मार्केट वैल्यू इज 6 लाख, अगर मार्केट वैल्यू 6 लाख है तो क्या बनेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 लाख है, ये भी 6 लाख है, तो फिर हम लोगों की क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा 54,000, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 24,000, 18,000 और 12,000, ठीक है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। जब भी कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, ठीक है, जब भी कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए तब भी यही एंट्री बनेगी, और जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाए और उसकी कॉस्ट वैल्यू मार्केट वैल्यू 6 लाख है और ये भी 6 लाख रुपीज़ है, तो भी वही सेम एंट्री बनेगी, जो जब कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब बनाते हैं वही सेम तब भी बनेगी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अपनी थर्ड, इफ द मार्केट वैल्यू इज 5,91,000, 5,91,000 तो है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग 6 लाख में से 5,91,000 को माइनस कर देंगे, 5,91,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,000, कितना आएगा 9,000। तो फिर हम लोग थर्ड में लिखेंगे, थर्ड में क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो हम लोगों का कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना हम लोगों के पास 54,000, ठीक है। और यहाँ पर ये 9,000 आएगा जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अब 54,000 में से 9,000 को माइनस करेंगे तो जितना अमाउंट आएगा 45 अमाउंट आएगा, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो 20,000, 15,000, 10,000, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब देखो इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखो ये हो गया हम लोगों का। अब फोर्थ क्या कह रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,28,000 को 6 लाख से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हम लोगों के पास, तो कितना बचेगा 72,000, कितना बचेगा 72,000, ठीक है। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, फोर्थ एंट्री का ए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000, और हम लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है हम लोगों का 54,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 18,000, क्या आएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों की एंट्री फोर्थ। अब देखो फोर्थ का ही बी, ठीक है। तो फोर्थ की बी की एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा, ये 18,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो कितना आ जाएगा 8,000, 6,000, 4,000, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या बन जाएगा, नरेशन बनेगा बीइंग रिवॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000, मतलब कि 60,000 रुपीज ज्यादा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है 60,000, तो फिर अब एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, अब एंट्री होगी फिफ्थ की ए 1 अप्रैल 2024, क्या एंट्री बनेगी हम लोगों की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा? विंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। कितनी आ जाएगी? देखो कितना आएगा हम लोगों का अमाउंट, ठीक है। इसको ओल्ड रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो आ जाएगा हम लोगों का कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 54,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 24,000, 24,000, 18,000, 12,000। ठीक है। अब देखो अब क्या होगी एंट्री सेकेंड, ये ए एंट्री थी हम लोगों की। अब बी एंट्री, बी एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 60,000, 60,000। इसकी क्या एंट्री वो नरेशन बनेगा? बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। ठीक है। अब देखो सी एंट्री क्या बनेगी? सी एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 60,000। अब हम लोग 60,000 को हम लोग 4:3:9 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आ जाएगा हम लोगों का देखो ए का आ जाएगा 26,666.6 और बी का आ जाएगा 20,000। ठीक है। और सी का आ जाएगा 1,333.3। ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर कैसे शो करना है। अब इसको अब देखो कितना आएगा? 26,667, 20,000। अब आ जाएगा 13,333। ठीक है। अब इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो समीक्षा एंड विजय वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, क्या है? 5:3:2। समीक्षा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हम लोगों का, ये पार्टनर और है अंश। ठीक है, समीक्षा, अंश एंड विजय वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। With effect from 1st April 2019, they agreed to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet showed a balance debit balance of ₹50,000 in the profit and loss account and a balance of ₹40,000 in the investment fluctuation reserve. For this purpose, it was agreed that first goodwill of the firm, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकंड नंबर है, वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज भी वैल्यूड एट 4,80,000 रुपीज, पास द necessary journal entries to record the above transaction in the books of the firm। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्या है हम लोगों का? देखो, अब देखो, ओल्ड रेशियो ऑफ समीक्षा, अंश एंड दिव्या। ठीक है, तो कितना है हम लोगों का? 5:3:2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो ऑफ समीक्षा, अंश एंड दिव्या। कितना आएगा? 2:5:3। अब देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो, समीक्षा 5/10 माइनस 2/10, तो कितना आएगा? 5 माइनस 2/10, तो आ जाएगा ये हम लोगों का 3/10 सैक्रिफाइसिंग। देखो, अंश का हम लोग अंश का निकालेंगे, अंश सैक्रिफाइसिंग करेंगे। ठीक है, 3/10 माइनस 5/10, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 5/10, कितना आएगा? -2/10। इसको हम लोग 2/10 लिख देंगे, तो कितना क्या हो जाएगा? ये हम लोग का गेन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दिव्या का निकालेंगे। दिव्या 2/10 माइनस 3/10, कितना आ जाएगा? 2 माइनस 3/10, तो ये आ गया हम लोग का -1/10। ठीक है,
तो इसको हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं और ये हम लोग का गेन हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अब गुडविल निकालेंगे। समीक्षा की गुडविल क्या है देखेंगे अब। तो 3 लाख इंटू 3/10 तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 90,000। क्या है ये? क्रेडिट बैलेंस। क्या है? क्रेडिट बैलेंस। अब अंश 3 लाख इंटू 2/10 तो कितना आ जाएगा? 60,000। ये क्या आ गया हम लोगों का? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब दिव्या 3 लाख 1/10 कितना आ गया? 30,000। ये क्या हम लोगों का? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की? लिखेंगे 1 अप्रैल 2019। पहली एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की? इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोगों का समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट अंश कैपिटल अकाउंट डेबिट दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा? 50,000। अब 50,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या हम लोग का? 5:3:2। 25,000 15,000 10,000। ठीक है, अब इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है हम लोगों का? 5:3:2। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? अब देखो सेकेंड एंट्री यहाँ पर बनाएंगे अपनी। ठीक है, तो क्या होगी? 1 अप्रैल 2019 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू समीक्षास कैपिटल अकाउंट टू अंश कैपिटल अकाउंट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो 40,000। अब 40,000 और इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितना दे रखा है? 4,80,000 है, ये 5 लाख। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? इन्वेस्टमेंट 20,000 यहाँ लिख देंगे। बचा हुआ लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा और 4,000। अब देखो क्या आएगा नरेशन? बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड एंट्री क्या बनेगी, 2019 अंस कैपिटल अकाउंट डेबिट दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षास कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा नरेशन, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 60,000, 30,000, टोटल क्या होगा 90,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35। ठीक है, तो P, Q and R are partner in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1 on March 31st, 2024. Their balance sheet showed a journal reserve of 3 lakh. On that date, they decided to share future profits equally, record the necessary journal entries in the books of the firm under the following circumstances when they want to transfer the journal reserve in their capital accounts. ठीक है, सेकेंड क्या है, when they don't want to transfer journal reserve in their capital accounts and prefer to record an adjust entry for the sum। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो पहली क्या है, when they want to transfer the journal reserve to capital अकाउंट। यही है हम लोगों का फर्स्ट। देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों की एंट्री बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना है हम लोगों का 3 लाख रुपीस। कितना है 3 लाख। अब 3 लाख को हम लोग 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1,20,000, 1,20,000, 60,000। अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा, अब इसका नरेशन है वी जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो क्या है 2:2:1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों की फर्स्ट एंट्री। अब देखो क्या है, देखो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ठीक है, P Q R। अब देखो 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है, ये हम लोगों का ये अमाउंट। अब देखो अब वो कह रहा है 3 लाख इक्वली कह रहा है, तो यहाँ पर 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब देखो उसे न्यू रेशियो में क्या क्या अंतर हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या एंट्री बनेगी,
व्हेन, ये सेकंड वाले से बना रहे हैं, ठीक है, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो देखो अब ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू आर कितना है, 2:1, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो क्या आ गया, 1:1, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब P 2/5 माइनस 1/3, 6 माइनस 5/50 क्या आ जाएगा, 1/50 सैक्रिफाइस, ठीक है। ऐसे ही हम लोग Q का भी निकालेंगे, 2/5 माइनस ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 1/3, 6 माइनस 5/15 क्या आ जाएगा, 1/50 सैक्रिफाइस, ठीक है। अब R 1/5 माइनस 1/3, 3 माइनस 5/15 कितना आ जाएगा, -2/15, 2/15 गेनिंग, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ पार्टनर्स इन जनरल रिजर्व, ठीक है। देखो रेशियो क्या होगा, P = 3 लाख इंटू 1/15 जो ये निकला था हम लोगों का, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। जो भी सेक्रीफाइस होता है वो क्रेडिट होता है, जो गेन होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो Q का 3 लाख 1/15 कितना आ जाएगा, 20,000 क्रेडिट, ठीक है। अब R 3 लाख इंटू 2/15 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। क्या आएगा, डेबिट। अब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी 31 मार्च 2024, ठीक है। अब देखो क्या एंट्री बनेगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन होगा बीइंग जर्नल रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। ये जर्नल रिजर्व जो शॉर्ट में लिख दिया, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख देना, मार्क्स कट हो जाएंगे। 40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। नंबर 36 क्या है, माही एंड नीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम 1 April 2026 they decided to share profits and losses in the ratio of 2:3. The firm's balance sheet showed a debit balance of profit and loss account of 40,000 rupees
partner decided to continue with the above balance in the books of reconstitute firm pass necessary adjustment entry। अब देखो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे सैक्रिफाइसिंग और या एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो क्या आएगा हम लोगों का ओल्ड रेशियो ऑफ माही एंड नीना कितना है 1:1। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ माही एंड नीना कितना है 2:3। ठीक है, अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो अब माही का रेशियो निकालेंगे 1/2 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/10 कितना आएगा 1/10। ये क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब नीना। ठीक है, नीना का देखो नीना 1/2 माइनस 3/5 तो कितना आएगा 5 माइनस 6/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/10। ये क्या आ गया हम लोग का गेनिंग। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, तो करेंगे माही 40,000 रुपीज इंटू 1/10 तो कितना आ जाएगा 4,000 डेबिट। ठीक है, हम लोग करेंगे नीना 40,000 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा 4,000। ये हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी 1/4/2026 तो माहीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो क्या आएगा हम लोगों का 4,000 ठीक है, क्या आएगा बीइंग लॉस एडजस्टेड। ठीक है, अब देखो ये भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, नंबर 37 XYZ were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. With effect from 1st April 2022, they decided to record the effect of the following without affecting their book value। जर्नल रिजर्व कितना है 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000। डेबिट है तो मतलब कि ये क्या है हम लोगों का प्रॉफिट। ठीक है, क्या है प्रॉफिट। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेशन करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ। ठीक है, 5:3:2। न्यू रेशियो ऑफ XYZ तो कितना आएगा 2:3:5। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, x 5/10 माइनस 2/10 कितना आएगा 5 माइनस 2/10 कितना आएगा 3/10 सैक्रिफाइस। ठीक है, अब बाय
3/10 माइनस 3/10 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब Z 2/10 माइनस 5/10 तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 5/10 माइनस 3/10, इसको हम लोग 3/10 लिखेंगे, ये आ जाएगा गेन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल रिजर्व क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट है। ठीक है, कितना 24,000, इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस है हम लोगों का डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना है 12,000, उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, ये हम लोगों का क्रेडिट आया। ठीक है, तो ये क्या आया हम लोगों का नेट अमाउंट, क्या आया नेट अमाउंट। अब देखो एक्स का 12,000 3/10 निकालेंगे तो क्या आएगा 3,600 क्रेडिट। ठीक है, बाई का 12,000 0/10 ये कितना आएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर जेड 12,000 इंटू 3/10 ये कितना आएगा 3,600 डेबिट। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्री। अब देखो एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की 1 अप्रैल 2022 जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट being journal reserve and profit and loss adjusted। ठीक है, यही हुआ था। कितना आएगा ये जो अमाउंट आया 3,600 3,600। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, रामा एंड उर्वशी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग profit and losses in the ratio of 30:12 from 1st April 2024. They decided to share future profits and losses in the ratio of 12:30. On this date, their balance sheet showed a debit balance of 2,50,000 rupees in advertising suspense account and a balance of 5 lakh rupees in contingency reserve. Partner decided to write off the balance of the advertising suspense account but decided not to distribute contingency reserve. Pass necessary journal entry for the above transactions on their constitution of the firm so you are working clearly। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, देखो ओल्ड रेशियो ऑफ रंबा एंड उर्वशी क्या आएगा 13:12। अब न्यू रेशियो ऑफ
रामबा एंड उर्वशी कितना है 12:13, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखो रामबा 13/25 माइनस 12/25, ठीक है। 13 माइनस 12/25 1/25, ठीक है। ये क्या है हम लोग का सेक्रीफाइस। अब देखो उर्वशी का शेयर कितना आएगा रेशियो 12/25 माइनस 13/25 इक्वल टू 12 माइनस 13/25 कितना आ जाएगा 1 माइनस (25), इसको हम लोग 1/25 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का गेन, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे नहीं, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ पार्टनर्स इन कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है। रामबा 5 लाख ही है ना, हाँ 5 लाख कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है। 5 लाख 1/25 कितना आएगा कितना आ जाएगा 20,000 क्रेडिट, ठीक है। उर्वशी 5 लाख अपॉन 1/25 कितना आ जाएगा 20,000 डेबिट, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? 1 अप्रैल 2024 एंट्री होगी अब देखो रामबास कैपिटल अकाउंट डेबिट उर्वशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा 2,50,000, कितना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2,50,000, कितना आएगा 1,30,000 1,20,000, ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये हो गई एंट्री। अब देखो एंट्री क्या होगी सेकेंड 1/4/2024 अब देखो उर्वशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रामबास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या आएगी नरेशन बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का नरेशन। इसमें अमाउंट क्या क्या आएगी 20,000 ठीक है।
ये भी हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा आज। तो फिर देखते हैं। तन्वी, रानी एंड दिव्या आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो। They decided to share profits and losses in the ratio of 5:2:3 with effect from 1st April 2026. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values by passing a single adjustment journal entry. Journal reserve 2,30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो मतलब कि क्या है ये हम लोगों का लॉस, तो क्या है 1,20,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 50,000, ठीक है। अब हम लोग की जर्नल क्या है, तन्वीस अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट 60,000। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है गेन और सेक्रीफाइस ईच पार्टनर की, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्यूमेटेड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। क्या है हम लोगों का जर्नल रिजर्व क्रेडिट कितना है 2,30,000 प्लस है प्रॉफिट एंड लॉस जो कि क्रेडिट है, सॉरी क्रेडिट हम लोगों का लॉस नहीं प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000, ये प्लस हो जाएगा तो हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कितना 3,50,000, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को माइनस करेंगे, वो भी हम लोगों का डेबिट है, कितना है 50,000, कितना है 50,000 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का नेट अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा क्रेडिट, कितना 3,50,000, सॉरी 3 लाख, कितना आएगा 3 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो तन्वी 60,000 अपॉन 3 लाख कितना आ जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का गेन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग दिव्या का भी करेंगे, कितना 60,000 अपॉन 3 लाख कितना आ जाएगा 1/5 सेक्रीफाइस, ठीक है। अब देखो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। कर लिया। अब क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व सॉरी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। और ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया तन्वी का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है।
क्या आएगा, ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2/10 कितना आ जाएगा, 3/10। ये तन्वी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे दिव्या का रेशियो। दिव्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग की तरफ न्यू रेशियो आएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1/5 प्लस 3/10 कितना हो जाएगा, 2/3/10 5/10। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग एक और नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।